तो साइन फॉर्मूलेज में हमने किया था कि जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं आपकी वो प्रोपोर्शनल होते हैं साइन ऑफ एंगल्स ऑपोजिट टू देम, है ना। ए अपॉन दैट इज ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, है ना। या फिर साइन का रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो आज हमने करने हैं कोसाइन फॉर्मूलेज, ठीक है। ये भी आपके ट्राइंगल के साथ रिलेटेड है, ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल्स के साथ। तो वो क्या है, जब आपके जो लॉज ऑफ कोसाइंस है वो क्या है। वैसे ही देखो हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, और ए वर्टिसेस के ऑपोजिट साइड को हमने ए नाम दी है, बी वर्टिसेस के ऑपोजिट साइड को हमने बी नाम दी है, और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को हमने सी नाम दी है। तो लॉ ऑफ कोसाइंस में क्या होता है, जो ए स्क्वायर है, हमने अगर एक साइड ले ली ए, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ए, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ से एंगल की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होता है, कॉज ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो यहाँ पे एंगल है उसकी स्क्वायर साइड वही वाली, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड, दैट मीन्स अगर यहाँ पे एंगल ए है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड ए, है ना, उसकी स्क्वायर माइनस होगी, और जो प्लस हो रही है वो नीचे मल्टीप्लाई होंगे 2 के साथ, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सॉरी कॉस बी किसके इक्वल, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। सिमिलरली cos c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, वैसे आपको ये फॉर्मूलेज ही याद रखने हैं। तो हम इसका एक प्रूफ कर लेते हैं। तो ये प्रूफ जैसे हम कहते हैं ना, तीन है ना, तीन एंगल्स होते हैं हमारे पास। तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब देखो जो ट्राइंगल की टाइप्स हैं वो क्या होती है, या तो आपका ट्राइंगल एक क्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, और या फिर राइट, है ना। तो ये तीन तरह के आपके पास ट्राइंगल्स होते हैं। तो हम तीनों केसेस में देखेंगे, इसका रिजल्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। मेन आपने फॉर्मूलेज याद रखने हैं, इसके प्रूफ्स नहीं आते पेपर में, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम आप ठीक है प्रूफ कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट केस है, जब आपके पास जो ट्राइंगल है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो हमने AD को परपेंडिकुलर लिया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो जब हमने इसको परपेंडिकुलर लिया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए। एक मिनट, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आ गए, दो ट्राइंगल्स आ गए आपके पास। एक तो आ गया ABD, एंड एक आ गया आपके पास ADC, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो यहाँ पे 90 होगा, और ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें देखो इन ट्राइंगल ABD, अब यहाँ पे अगर हम लगाएं कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपका जब ट्राइंगल है तो आपका बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा 90 के सामने वाला। तो हमारे पास क्या आएगा, cos b इक्वल्स टू बेस BD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज C। तो यहाँ से आपके पास BD की वैल्यू आ गई C cos B, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ACD। तो इसमें आपके पास एक्यूट एंगल बेस एंगल C है। तो यहाँ पे आपके पास cos C की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CD अपॉन B। तो यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू आ गई B cos C, B उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब आप कोई भी ट्राइंगल उठा सकते हो, हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। तो इन ट्राइंगल ACD बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज वो एच स्क्वायर है, ठीक है, बेस है वो आपके पास AD है, और P है वो आपके पास CD है। तो अब देखो हमारे पास जो साइड्स हैं वो ऐसे हैं, हमारे पास AB साइड है, AC साइड है, और पूरी BC साइड है A, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइड्स हैं और हमें इनकी वैल्यूज पता है, BD की वैल्यू पता है और CD की वैल्यू पता है, तो हम सारी साइड्स को, जैसे हमें AD की नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो AD स्क्वायर है और CD है, अब CD स्क्वायर को हम तोड़ लेंगे। देखो कैसे तोड़ा हमने, CD, क्योंकि CD की हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं BC माइनस BD,
सी डी को हमने कैसे लिख दिया, बी सी माइनस बी डी, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, बी सी माइनस बी डी की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस बी डी की होल स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर, इसका हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया ए डी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू बी डी। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ए डी और बी डी को इकट्ठा कर लिया, ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, बी सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू बी डी। अब यहाँ पे हमने इसको क्यों इकट्ठा किया, देखो अब ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर हमारे पास जी है, ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। आप इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज है। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनके वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो आपको ए सी है वो ए सी किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर बन गया। बी सी आपकी ए के इक्वल है, ये आपका ए स्क्वायर बन गया। ए बी आपकी सी के इक्वल है, सी स्क्वायर बन गया, माइनस बी सी एंड बी डी। बी सी आपकी ए के इक्वल है, ए, और बी डी आपकी सी कॉस बी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2ac cos b इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास cos b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो हम तीनों केसेस में पहले cos b की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्मूलेज हैं आपके पास। यहाँ पे जैसे आप हमने एक ट्रायंगल में प्रूव किया है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, तो ये फिर भी ये रिजल्ट ट्रू है। अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाता है, और ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एक एंगल क्या होता है 90 से बड़ा हो जाता है ना। तो ये देखो, ये ट्रायंगल आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ऑन बी सी है, तो वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ए डी टू बी सी। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सा है, ए बी डी है। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, ए बी, तो पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया ए बी डी, यहाँ से हम कॉस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ये ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पे आपका ये बी एंगल है। ठीक है, तो जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये आपका कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री माइनस बी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दोनों का सम क्या होगा 180। तो अगर ये आपका बी एंगल है तो ये कौन सा होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस बी। और फिर ये किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी एक तरह से सी है, तो दैट मीन्स बी डी अपॉन ए बी, और ए बी आपकी सी है। अब cos 180 माइनस बी इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड में cos आपका नेगेटिव होता है, तो ये बन गया आपका माइनस कॉस बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी। तो यहाँ से आपकी जो बी डी की वैल्यू है वो आ गई माइनस सी कॉस बी। आई पीछे वाली है, पीछे हमारे पास सी कॉस बी आई थी, अब यहाँ पे बस माइनस सी कॉस बी आ गई, आगे हमारा सारा सेम है। अब हमने ट्रायंगल ले लिया ए सी डी, पूरा ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि हमें सारी साइड्स को यूज करना है ना। तो हमने पूरा ट्रायंगल ले लिया ए सी डी। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी। अब देखो सी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी बी प्लस बी डी। तो हम सी डी को क्या लिख देंगे, सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी की होल स्क्वायर। फिर हमने होल स्क्वायर ओपन कर दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमने फिर देखा, हमारे पास अगर ये ट्रायंगल हो ए बी डी है ना, ए बी डी में क्या होगा, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो हमने क्या करना है, इनकी टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जैसे पीछे किया था, वैसे ही हमने बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया। तो ये बन जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी डी। तो ये बन गया आपका बी सी स्क्वेयर, ये ए बी स्क्वेयर, ये 2bc इंटू बी डी। अब बी सी आपकी ए के इक्वल है, जो बी डी है उसकी वैल्यू आपके पास है माइनस सी कॉस बी। तब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी।
आपका बन गया बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस टू ए सी कॉस बी। ठीक है, तो कॉस बी की वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन टू ए सी। दैट मीन्स कोई भी ट्राइंगल हो आपके पास कॉस बी की वैल्यू ये आएगी। तो अगर हमने कोई और लेना है, कॉस ए की वैल्यू वो आएगी आपकी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन टू बी सी। ठीक है, तो हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास है ही राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लिया। तो अब हमारे पास अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला बनाने के लिए साथ में ये चीज चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमने अपने आप लिख दी, क्यों? क्योंकि जो बी है वो 90 डिग्री है, तो कॉस बी की वैल्यू तो जीरो ही होगी, कॉस पाई बाय टू जीरो। तो हम जीरो को ऐसे, आपका जो बी एंगल है वो पाई बाय टू है। ठीक है, तो ये आपकी जीरो वैल्यू बनेगी ना, तो हम जब ये जीरो बन गया तो आपके पास यही चीज रह जाएगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो चीज चाहिए हमने वो लिख दी, इसको यूज करके कॉस बी को, बिकॉज कॉस बी आपका जीरो है, तो ये वैल्यू आपकी इस स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चाहिए हमने वो अपनी मर्जी से लिख लिया, बिकॉज ये आपकी जीरो के इक्वल है। तो अब यहाँ पे टू ए सी कॉस बी इधर आ गया, तो बी के उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से आपके पास कॉस बी की वैल्यू फिर वही आ गई। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ऐसे ही हम दूसरे कॉस ए एंड कॉस सी का भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आपके समझने के लिए कि ये चीज क्यों होती है। ठीक है, मेन आपने इसके फॉर्मूलेस याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ये भी कॉस के साथ ही है। अब यहाँ पे क्या है, एनी ट्राइंगल ए बी सी वी हैव, अगर हमारे पास वैसी कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक साइड है जो वो दो साइड्स की प्रोजेक्शन के सम के इक्वल होती है। ठीक है, एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ अदर टू साइड्स ऑन इट। ठीक है, कोई भी साइड किसके इक्वल होती है, दो साइड्स जो रहेगी, जैसे हमने यहाँ पे कहा ए साइड है, जो ये साइड है, ये किसके इक्वल होगी, देखो इसकी और इसकी जो प्रोजेक्शंस पड़ रही है इस साइड पे, देखो प्रोजेक्शन मतलब एक तरह से शेडो होता है। ठीक है, कि उसकी जो शेडो, जैसे ए बी की और ए सी की जो प्रोजेक्शन इस साइड के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, उनकी हम क्या करेंगे, सम कर देंगे उसका, तो वो आपकी क्या आ जाती है, साइड आ जाती है, ए की इक्वल आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, इसमें क्या आता है, जो ए है वो किसके इक्वल है, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली बी किसके इक्वल है, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी किसके इक्वल है, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, देखो कैसे। अब हमने वैसे ही लिया, हम एक ट्रायंगल में ही कर रहे हैं इसका प्रूफ, ठीक है, क्योंकि सारे प्रूफ सेम ही है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ए डी इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वैसे ही हमने कॉस बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो क्या आएगी, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, बी डी इक्वल्स टू ए बी कॉस बी, दैट इज बी डी की वैल्यू आ गई आपके पास सी कॉस बी। सिमिलरली हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी लिया, तो इसमें हमारे पास, हमने ए सी डी ट्राइंगल लिया, तो इसमें हमारे पास cos c की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज सी डी अपॉन ए सी। व्हाट इज ए सी इज बी, तो सी डी की वैल्यू आ गई आपके पास बी cos c। ठीक है, तो अब हमने ए को लिखना है, तो देखो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। ए को लिख सकते हैं, ए किसके इक्वल है, पूरी बीसी के इक्वल है, तो बीसी को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी कॉस बी, और सी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी कॉस सी। ठीक है, तो कोई भी साइड है जो, जैसे हम करते थे ना सिंपल ट्राइंगल में, हम करते थे कि एनी साइड इज ग्रेटर द सम ऑफ टू साइड्स, है ना, सॉरी, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि any side of triangle is equal to sum of projections of other two sides on it। ठीक है, कोई भी साइड ट्राइंगल की किसके इक्वल होगी, जो दो साइड आपके पास रह गई उनकी प्रोजेक्शंस के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तब इसके साथ के सम्स करके देखते हैं। सिंपल हमने यही वाले फॉर्मूलेस पुट करने हैं, जैसे साइन के किए थे वैसे ही हमने कॉज के फॉर्मूलेस पुट करने हैं। ठीक है, तो देखो आपके पास सम क्या है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, हमने प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट इज ए इंटू बी कॉस सी
माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, क्या आपके पास a इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी। हमने a को अंदर ले गए तो ये बन गया आपका ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। ठीक है, अब देखो हम कॉस सी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कॉस सी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो, जो आपका यहाँ पे एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड मतलब सेम ही होगी, सी है तो सी, ए है तो ए, बी है तो बी। ठीक है, उसकी स्क्वायर हमने माइनस करनी है। ऐसे सिमिलरली कॉस बी क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपके पास 2a। ठीक है, तो ये देखो अब आपका ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास ए सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे हमारे पास रह गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमने 1/2 चाहे आप कह दो एलसीएम ले लिया ना, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस अंदर गया माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे पास हमारे पास आ गया 2b² माइनस 2c²। ठीक है, 2 कॉमन आ गया और वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रह गया b² माइनस c²। तो हमने ये चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, इसी का ही आपका सेकंड पार्ट है, cos a अपॉन a। कुछ भी नहीं करना, बस इसमें हमने वैल्यूज आपने याद रखनी है इसकी, उनको हमने क्या करना है, पुट कर देना है और प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको प्रूफ करना है a² प्लस b² प्लस c² और नीचे आपके पास है 2abc। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos a अपॉन a प्लस cos c अपॉन c। सॉरी ये साइड है, इसको स्मॉल में लिखना। ठीक है, तो अब देखो cos a की वैल्यू क्या आएगी, b² प्लस c² माइनस a² और नीचे 2bc और साथ में आपके पास a पड़ा है। ठीक है, cos b की वैल्यू a² प्लस c² माइनस b²। आप इसके साथ के 2-3 सम्स भी करोगे, आपको ये फॉर्मूलेस याद हो जाएंगे अच्छे से। तो ये होगा आपका a² प्लस b² माइनस c²। ठीक है, अब देखो नीचे जो हमारा एलसीएम है वो सेम हो गया, हम इसको एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा क्या बन गया, 2abc, ऊपर आ गया हमारे पास प्लस a² प्लस c² माइनस b² प्लस a² प्लस b² माइनस c²। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक a², एक c² और एक b² कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया आपके पास, a² प्लस b² प्लस c² अपॉन 2abc। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, आपकी प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप थर्ड पार्ट है आपका, वो है 2 इंटू बी सी कॉज ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इक्वल्स टू ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, वो क्या आपकी 2, देखो 2 को अंदर लेके जा सकते हैं, तो 2 को हम अंदर ले गए, तो ये क्या बन गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड 2bc cos a प्लस 2ac cos b प्लस 2ab cos c। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी,
1 मिनट, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, यहाँ पे है आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी बस सिंपल वैल्यूज पुट की कॉज ए की, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे कॉज बी की वैल्यू पुट की, व्हाट इज कॉज बी, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे कॉस सी की बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखो ये सारे आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रह गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, ये चीज रहेगी। अब यहाँ पे फिर ये कोई पिछली वाले ही सम जैसे है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फिर ये कैंसिल हो गया, एक बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, एक आपके पास सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और एक आपके पास ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो ये रह गया आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी। ये बिल्कुल आपका पीछे वाला ही काम था। इसी को ही देखो ऐसे बनाया हुआ है, टू ए बी सी को इधर ले गए, तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, बी सी रह जाएगा, टू बी सी रह जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे ले जाएं, इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे एक तरह से, इसको हम उधर ले गए, तो ये आपका जो थर्ड वाला पार्ट था वो इसी के साथ ही पूरा रिलेटेड था, ठीक है, सेम था इस तरह से। तो ऐसे आपने फॉर्मूलेज लगा के इसके साथ के क्या करने हैं, सम्स करने हैं, ठीक है। तो एक सम और करते हैं, देखो इन अ ट्राइंगल एबीसी, अब हमने जो प्रूफ करना है, आपके पास ट्राइंगल एबीसी, अब हमने देखो इसमें आपके पास ट्राइंगल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल के साथ ही रिलेटेड है सारे फॉर्मूलेज। अब हमने प्रूफ करना है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू कॉट सी इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अब अगर अगर हम उठाएंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कोट ए को लिख सकते हैं ऐसे, कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और कॉट बी को कॉज बी अपॉन साइन बी, सिमिलरली कॉट सी को कॉस सी अपॉन साइन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कॉज ए भी है और साइन ए भी है, तो हमें साइन के फॉर्मूलेस भी पता है, ठीक है, हमें ये चीज पता है, वी नो दैट कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, के ए, ठीक है। तो जो आपका साइन ए है उसको हमने के ए लिख देना है, साइन बी की वैल्यू के बी, और साइन सी की वैल्यू के सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, साइन ए की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, के ए, और कॉज ए की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, साइन बी की वैल्यू के बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कॉस बी की ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac, और यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन साइन सी की वैल्यू दैट इज के सी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कॉस सी की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab, ठीक है। अब देखो सभी के नीचे देखो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या बन रहा है, 2a 2k abc, यहाँ पे भी है 2k abc, है ना, यहाँ पे भी है 2k abc। तो अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, दैट मीन्स इसको बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि सभी के नीचे है। तो हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया नीचे, तो हमारे पास ये 1/2k abc हमारे पास बाहर आ गया, ठीक है। हमारे पास अंदर क्या रह गया, देखो यहाँ पे हमारे पास रह गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू दिस, सॉरी बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू दिस, सिमिलरली सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू दिस, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू दिस।
तो इसको हम अंदर लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो गया अब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, साथ में सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो टर्म है कॉमन निकाल के ये अंदर रहेगी। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो थोड़े से इजी करके करेंगे, कैसे करेंगे, इजी कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे देखो, इसको हमने एक टर्म नाम दे देना है, ठीक है, इसको हम एक ले लेंगे। अब बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को पहले इसके साथ किया, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के साथ, फिर हमने ए स्क्वेयर के साथ किया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को पहले इसके साथ किया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के साथ, और बाद में हमने बी स्क्वेयर के साथ किया। ठीक है, ऐसे इसको हमने दो टर्म्स को एक टर्म मान लिया, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2k ABC। अब देखो ये हमने ऐसे क्यों किए, यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये आपका एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयर पहले था तो स्क्वेयर की स्क्वेयर आपकी 4 पावर हो गई। तो इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम इनको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया, अब इसको लिखो, ये बन गया आपका एक तरह से प्लस C4 माइनस ए रेज टू पावर 4, और ये बन गया आपका ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, देखो ये रह गया, इसको लिखो, ये बन गया माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये देखो इसको माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये भी आपका सारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास अंदर क्या रह गया, जीरो। जीरो इंटू समथिंग इज जीरो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जहाँ पे आपके पास साइन एंड कोस दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या करना है, फॉर्मूलेज ही अप्लाई करने हैं। ठीक है, साइन के भी और कॉस के भी। तो इसी का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है, आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। पे आ गया बी स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू साइन 2a, सी स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इंटू साइन 2c इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। अब देखो साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कॉस ए के, कि हमारे पास साइन 2a साइन 2b साइन 2c है ना, साइन और कॉस के फॉर्मूले है और सिंपल एंगल में है, साइन ए कॉस ए है ना, साइन बी कॉस बी। तो हम साइन 2a को लिख लेंगे 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, ये बन गया आपका 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, सिमिलरली ये बन गया आपका 2 साइन बी कॉस बी, और ये बन गया आपका 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, फिर हमें पता है जो साइन ए बी सी है ना, वैसे ही साइन ए आपका के ए के इक्वल है, साइन बी के साइन सी के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह साइन की, इसकी जगह कॉस की। ठीक है, और टू सभी में है, तो टू को हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलो अभी हम यहीं पे रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट की हमने, हमारे पास क्या बन गया,
यहाँ पे था बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर और साथ में 2 साइन ए कॉज ए। ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब साइन ए की वैल्यू क्या है, के ए, तो ये आपकी के ए होगी, और कॉज ए की वैल्यू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2 बी सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, और साथ में 2 साइन बी कॉस बी। साइन बी इज के बी और कॉस बी इज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2 ए। इसके बाद है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और साथ में हमारे पास क्या है, साइन सी विच इज के सी, और उसके बाद आपके पास है कॉस सी, तो व्हाट इज कॉस सी आपका क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2 ए बी। अब देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया हमारा, और ए कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखो ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा एक बी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारा एक सी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या रह गया, नीचे देखो ए बी सी और ऊपर के सभी में है, तो हमने क्या किया, इस के अपॉन ए बी सी को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अंदर आपके पास वैसे ही रह जाएगा, क्या रह गया, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सॉरी के अपॉन ए बी सी बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया आपके पास सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और साथ में ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो ये आपकी पहले जैसी ही बन गई सारी, तो इसको हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अंदर आपके पास क्या बनेगा, सारा 0। ठीक है, पहले हमने इसको एक टर्म मान लिया, ऐसे यहाँ पे इसको एक टर्म, ऐसे यहाँ पे इसको एक टर्म। तो पहले इसको इसके साथ किया, फिर ए स्क्वेयर के साथ किया, यहाँ पे भी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। उसके बाद हमने इसको बी स्क्वेयर के साथ किया, फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इंटू प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये सेम आपका पहले जैसे ही हो गया। यहाँ पे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ऐसे ही यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया आपका ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे फिर आपकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो अंदर आपके पास 0 रह गया, तो किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 0 के इक्वल आता है, तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना बहुत है आपके पास। ठीक है, मेन आपने क्या करने हैं, इसके